हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, आज बारी पार्ट 2 की होगी। इसके बाद एक पार्ट और आएगा। तो आज हम एक ही खास कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक खास कंसेप्ट हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन बनता है। आज कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन बनता है, और उन पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये यूपीएससी सीसेट की हमारी खास सीरीज है, आप सभी जानते हैं। आज लेक्चर नंबर 30 है। इससे पहले 29 लेक्चर आ चुके हैं। मैथ की अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हमारे ही चैनल पे जाओ और ये सारे लेक्चर शुरू से देखो। यकीन मानो आपको यूपीएससी सीसेट के प्रति जो आपका नजरिया है वो बदल जाएगा आफ्टर वॉचिंग दीज सेशंस। ठीक है जी, चलिए। तो हर रोज दोपहर को 12:30 बजे भी हमारी क्लासेज आती है। मंडे और ट्यूसडे क्वांट, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग और फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश। तो इन लेक्चर, इस पूरी सीरीज को लगातार देखिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर हमेशा की तरह शुरुआत होगी यूपीएससी सीसेट की इस गाइड बुक से। आप एक न्यू एस्पिरेंट है, पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं, और अगर आपके पास ये गाइड बुक नहीं है तो मतलब आपके पास सीसेट से रिलेटेड शायद कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कुछ ना कुछ अगर आप मिस कर रहे हैं और आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करिए। इसमें आपका पैटर्न एग्जाम का सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं, हर एक इंफॉर्मेशन है। बहुत जबरदस्त गाइड बुक है, जरूर डाउनलोड करिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फटाफट से और डाउनलोड करो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको बता देता हूं कि एक छोटा सा कंसेप्ट। इससे पहले हमने कल की क्लास में बहुत बेसिक पार्ट डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, यही डिस्कस किया था। और जब भी आपको टाइम निकालना हो तो आपको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देना है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होगा। और जब आपको स्पीड निकालनी हो, ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होगा। ठीक है, डिस्टेंस को हमेशा टाइम से डिवाइड कर लीजिए। ये आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट है, इसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते, एज्यूम ही नहीं कर पाएंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कल कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स अगर दो टाइमिंग्स में रेशियो ए रेशियो बी है तो स्पीड में रेशियो उल्टी हो जाती है, बी रेशियो ए। और इसके साथ ही दो फॉर्मूले भी मैंने आपको कल बताए थे कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो और टाइम कांस्टेंट हो तो वो दो फॉर्मूले, किसी ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा जाके पढ़ो यार, क्योंकि ऐसे ही लिख दूंगा फॉर्मूले से क्या होता है जब तक पूरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, है ना। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखना, फिर इस पे आना। ठीक है जी, चलो। तो आज की क्लास में कौन सा कंसेप्ट डिस्कस होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस में? आज होगा जब टाइम कांस्टेंट हो। ठीक है, क्या हो? जब टाइम कांस्टेंट हो। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होती है ना, स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? डिस्टेंस के। ठीक है, यानी कि अगर दो पर्सन है ए और बी, वो टाइम कांस्टेंट दौड़ रहे हैं, मतलब एक्स और वाई की स्पीड है, तो उनका जो डिस्टेंस है वो भी एक्स और वाई की रेशियो में ही होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है ना। अब दो आदमी हैं, यहां से यहां जाना है उनको, या कहीं भी जाना है, यहां से शुरू किया, ये ए है, ये बी है। ठीक है, और ये भी 9 बजे शुरू करता है सुबह, और ये भी 9 बजे शुरू करता है सुबह, और ये 11 बजे तक दौड़ते हैं, 11 बजे तक, ये भी 11 बजे तक दौड़ता है। अब इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड में रेशियो क्या होगा? दोनों की स्पीड में रेशियो होगा 6:8 यानी 3:4। और दोनों के डिस्टेंस में रेशियो क्या होगा? तो डिस्टेंस में भी रेशियो यही होगा। आप कहोगे कैसे सर? अब ये 6 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे में कितना दौड़ा? 12 किलोमीटर। और ये कितना दौड़ा भाई 2 घंटे में? ये दौड़ा 8 की स्पीड से 2 घंटे में 16 किलोमीटर। तो 12 और 16 किस रेशियो में होंगे? 4 से सिंप्लीफाई हो गया 3:4। ठीक है, यही तो होगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं, यानी कि जब टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू करें
नहीं भी करेंगे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको टाइम कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट बनाएंगे, सीखेंगे सवालों को, बहुत सारे चीजें इस पे हम करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्या है, ए मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। ठीक है, इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1/15 ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, तो फाइंड हिज स्पीड पर आवर। ठीक है, कि एक आदमी 30 घंटे में जाता है कहीं, एक आदमी यहां से चला यहां जाता है, कितने घंटे में, 30 घंटे में, 30 घंटे में। अगर वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर दे 1/15, 1/15 का मतलब ये है कि अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 15 थी और अब 1 रिड्यूस कर दी, तो न्यू स्पीड कितनी होगी, 14। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड 15 थी तो नई स्पीड 14 कम होगी। तो आज वो इसी 30 घंटे में, इन्हीं 30 घंटे में कल से 10 किलोमीटर कम सफर करता है, 10 किलोमीटर लेस दौड़ पाया। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, ये टाइम तो कांस्टेंट है ना, कल भी 30 घंटे था और आज भी 30 घंटे है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है और स्पीड का ये रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, डिस्टेंस भी सेम रेशियो में होगा भाई। तो उसने आज कल से कितना सफर कम किया, 1, और कर रहा है 10 किलोमीटर, तो 1 की वैल्यू होगी 10 किलोमीटर। तो 15 की वैल्यू 15 इंटू 10, तो वो कल उसने 150 किलोमीटर ट्रेवल किया था और आज उसने 14 इंटू 10 140 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, बट वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड हिज स्पीड। तो अब स्पीड क्या होगी उसकी, भैया उसने कल 150 किलोमीटर ट्रेवल किया है, कितने घंटे में, 30 घंटे में। तो स्पीड कितनी होगी, 150/30 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत किसी को, आराम से समझ सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 trains start from station A and B and travel towards each other at a speed of 16 miles per hour and 21 miles per hour। 2 trains हैं, ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B है। ठीक है, ये ट्रेन इधर से चली, ठीक है, किस स्पीड से, 16 माइल्स पर आवर, और ये ट्रेन इधर से इधर आ रही है किस स्पीड से, 21 माइल्स पर आवर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 60 माइल्स मोर देन द फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, जब टाइमिंग गिवन नहीं है तो दैट मीन्स दोनों ट्रेनें सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे चली है। ये ट्रेन भी सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और ये भी 9 बजे। अब आप कहोगे सर कहां लिखा है, नहीं लिखा तभी तो कह रहा हूं ना, अगर आगे पीछे चलती तो वो बताता, अगर नहीं बताया तो मतलब वो सेम टाइम पे चल रही है। अब ये इधर से चल रही है ऐसे करके और ये इधर से चल रही है ऐसे करके, इनकी मुलाकात यहां हुई, और जब इनकी मुलाकात हुई तो इस ट्रेन से कितना ज्यादा ट्रेवल कर लिया था, 60 माइल्स ज्यादा ट्रेवल कर लिया था। अब भैया इस ट्रेन ने यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लिया, इसने भी इतना ही टाइम लिया होगा यहां से आने में। तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है, दोनों का टाइम सेम है। तो अगर दोनों का टाइम सेम है तो स्पीड दोनों की 16 और 21 रेशियो में है, तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस भी इसी रेशियो में होगा, 16:21। तो ये कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इससे, 5, 16 और 5, और ट्रेवल कितना ज्यादा कर रही है, 60। तो 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 12। तो इस ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया, 16 इंटू 12, तो 192 माइल्स, और इस ट्रेन ने कितना, 21 इंटू 12, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 252 माइल। तो ये यहां से यहां 192 माइल आई और ये यहां से यहां 252 माइल्स। अगर दोनों का सम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ गया, यानी 192 252, तो इट्स 444 माइल्स। तो जो राइट आंसर है यहां 444 दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इसको बना दिया, ये मिस कर दिया ऑप्शन बनाते हुए, मैंने 440 ले लिया, बट यहां आंसर था 444। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। कंसेप्ट वही है, समझना है, बस कंसेप्ट को समझो और आंसर करो। अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर।
and the started running towards him. If the speed of the policeman and thief are 12 km per hour and 10 km per hour respectively, find the distance thief had run before court. ठीक है, एक पुलिस वाले ने एक चोर को देखा, ये चोर इधर है, ठीक है, और ये पुलिसमैन है, इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये 200 मीटर का है। अब पुलिस वाले ने चोर को देखा, जैसे ही चोर को देखा चोर ने दौड़ना शुरू कर दिया, ये दौड़ना शुरू किया भाई, और पीछे से उसी टाइम पे पुलिस वाले ने भी दौड़ना शुरू किया और यहां पे जाके उसने चोर को पकड़ लिया। अब चोर जितने टाइम में यहां से यहां आया, सेम उतने ही टाइम में पुलिस वाला यहां से यहां आया होगा, तो टाइम क्या है? कांस्टेंट। टाइम क्या है? कांस्टेंट। तो जो पुलिस वाला है और जो थीप है, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड 12 है, इसका की स्पीड 10 है, तो दोनों की स्पीड में रेशियो कितना होगा? 6:5। तो दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी सेम रेशियो में होगा, 6:5। अब ये देखो ना कि चोर तो सिर्फ यहां से यहां गया है और पुलिस वाला यहां से यहां तो गया ही है, पुलिस वाला यहां से यहां भी तो आया है, यानी पुलिस वाले ने चोर से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? 200 मीटर, तभी तो चोर को पकड़ा होगा। जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा। और हमारे क्वेश्चन में पुलिस वाले ने चोर से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1, तो 1 की वैल्यू 200 मीटर, तो 5 की वैल्यू कितनी? 5 × 200, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दौड़ा? 1000 मीटर, और पुलिस वाला 6 × 200 यानी कि 1200 मीटर, ठीक है। तो चोर कितना दौड़ा पकड़े जाने से पहले? 1000 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस थीप हैड रन बिफोर कोर्ट, इट्स 1000 मीटर। बात समझ आई सबको? कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना शानदार सवाल है। श्याम एंड राधा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए एंड बी एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर इन ऑर्डर टू मीट ईच अदर। श्याम और राधा, ये श्याम है, ये राधा है, ठीक है, यहां पे श्याम है और ये राधा। दोनों को एक दूसरे से मिलना है, ए और बी से दोनों ने चलना शुरू किया, ठीक है भाई। किस स्पीड से? श्याम की स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर और राधा की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि श्याम हैड वॉक्ड 500 मीटर मोर देन द राधा हैड वॉक्ड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब जब श्याम चला ऐसे इधर से राधा आई सेम टाइम, तो जितना टाइम राधा ने यहां से यहां आने में लिया होगा, श्याम ने यहां से यहां आने में लिया, तो मतलब क्या है? टाइम कांस्टेंट है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये श्याम है और ये राधा है, ठीक है भाई। तो श्याम की स्पीड क्या है? श्याम की स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर, राधा की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की स्पीड में रेशियो कितना? 7:5। तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस भी किस रेशियो में होगा? तो श्याम ने राधा से कितना ज्यादा ट्रेवल किया? 2, और क्वेश्चन में गिवन है कितना ज्यादा ट्रेवल किया? 500 मीटर, तो 2 की वैल्यू 500 मीटर, तो 1 की वैल्यू 250 मीटर, और दोनों ने कितना ट्रेवल किया? 7 + 5 12, तो 12 × 250 दैट इज इक्वल टू 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर, ठीक है। अगर अकेले श्याम का पूछता तो 7 × 250, और अकेली राधा ने कितना ट्रेवल किया? तो 5 × 250, तो ये 1250 आएगा मीटर और ये आएगा 1750 मीटर, और दोनों का सम करोगे तो तब भी 3000 मीटर ही आएगा। तो यानी कि दोनों ने डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो है वो कितना है? वो आपका है कितना भाई? 3 किलोमीटर। बात समझे? ठीक है। तो क्वेश्चन शानदार है, कंसेप्ट भी शानदार है, आप समझो और बहुत आराम से आंसर कर सकते हो, लेकिन कंसेप्चुअली पकड़ होनी चाहिए। और लो, आज सारे हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए, कल की क्लास में भी अच्छे थे क्वेश्चन, हम हमेशा अच्छे लेते हैं। क्या है? 2 पर्सन है P एंड Q, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम A टुवर्ड्स B, A से B की तरफ चलना शुरू किया, A से B, ठीक है भाई। ये P है और ये Q है। क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 100 किलोमीटर। A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है। बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन। स्पीड ऑफ P इज 26 किलोमीटर पर आवर एंड Q इज 54।
जो P की स्पीड है वो 26 किलोमीटर पर आवर है, Q की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये यहां से चल रहे हैं, यहां से चल रहे हैं धीरे 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 करके, ये Q चल रहा है और Q थोड़ा तेज चलेगा भाई, क्योंकि इससे तो डबल स्पीड है इसकी। तो क्या हुआ कि दोनों ने चलना शुरू किया A से B। आफ्टर रीचिंग एट B, पर्सन Q रिटर्न्स इमीडिएटली टू A एंड ऑन द वे पर्सन Q मीट्स पर्सन P एट द डिस्टेंस ऑफ X किलोमीटर फ्रॉम B। मतलब यहां से चलना शुरू किया दोनों ने, ठीक है भाई, सेम टाइम पे। इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये तेज चला और ये इस B पॉइंट पे पहुंच के वापस भी हो लिया, ठीक है ये, और यहां इसकी मुलाकात P के साथ हुई, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये यहां से यहां ये पॉइंट X किलोमीटर दूर है, ठीक है भाई। तो बताओ कि जो वैल्यू ऑफ X है वो क्या है। एक बात समझो, जितने टाइम में P यहां से यहां गया, उतने टाइम में Q यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां गया। समझ रहे हो? सेम टाइम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सेम टाइम में। तो सेम टाइम में P ने कितना ट्रेवल किया, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस की, सेम टाइम में P ने कितना ट्रेवल किया। अब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 100, तो Q यहां से यहां तो 100 गया होगा और फिर ये X, और P कितना, P तो यहां से यहां आया है सिर्फ, तो P ने ट्रेवल किया 100 माइनस एक्स। सेम टाइम में P ने ट्रेवल किया 100 माइनस एक्स और Q ने कितना किया, ये 100 प्लस एक्स, सेम टाइम में 100 प्लस एक्स, ठीक है भाई। तो जिस रेशियो में इनका डिस्टेंस है उसी में इनकी स्पीड भी होगी, और इनकी स्पीड कितनी है भाई, इनकी जो स्पीड है वो है 26 और 54, दोनों का रेशियो सेम होगा। तो यानी कि ये 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 26 बाई 54। तो 2 से गया 13, 2 से गया 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 माइनस 27x, दैट इज 1300 प्लस 13x। तो ये इधर आके ये उधर जाके ऐड होगा तो 40x, ये इधर आके माइनस होगा तो 1400। तो x की वैल्यू कितनी, 1400 डिवाइड बाय 40, तो ये कट गया 35 से। तो यानी x की वैल्यू कितनी, 35 किलोमीटर। देखने में तो बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत भयंकर, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं सोल्व होगा कि भी नहीं, लेकिन जब आपका कंसेप्ट अच्छा है, आपने अच्छा पढ़ा है, तो फिर ये चीज नहीं रुक सकती, ठीक है भाई, फिर आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी 60 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अजय। तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा इस कंसेप्ट पे, ये एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा लेवल भी नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन और लेकर के आया था मैं, पर मुझे लगता है कि ज्यादा का कोई बेनिफिट नहीं है, इससे ज्यादा लेवल होगा नहीं आपका, तो आप इतना ही करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन किया है ये अपर लेवल है, ऐसे भी नहीं पूछता है यूपीएससी, वो यहीं तक रह जाता है बस छोटे लेवल पे ही, बट आपको आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से आएगा तो आप बहुत आराम से बना पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर सोल्व करना है और ये कमेंट करके बताना है मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, इनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो इतने ही बेहतरीन सवाल प्रैक्टिस करने के लिए और ज्यादा सीखने के लिए आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से जरूर जुड़ें। इस कोर्स में आपको 75 डेज का एक शेड्यूल मिलेगा, जिसमें 100 घंटे की क्लासेज होंगी और बहुत अच्छे से जीरो से लेके एडवांस लेवल हम आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो कंसेप्ट क्लासेज हैं वो बिल्कुल जीरो से यूपीएससी लेवल है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप का टेस्ट मिलेगा टेस्ट सीरीज में, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं। आप अपनी क्वेरी मेल के थ्रू या आप अपनी क्वेरी डिस्कशन फोरम पे पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मर्जी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको रिवीजन क्लासेज भी मिलती हैं जो कि लाइव होंगी आपके पेपर से पहले, ठीक है। ये इस कोर्स की फैकल्टी है जो आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बहुत अंतर होगा यूट्यूब की क्लासेज में
और आपको जो कोर्स में क्लासेज मिलेंगी यहाँ भी पढ़िएगा। यहाँ थोड़ा सा क्या है कि धीरे चल रही हैं चीज़ें, वहाँ आपको एक साथ मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आप लाइव मेंटर से बात कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी होंगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इन क्लासेज में और उन क्लासेज में क्या डिफरेंस है। ये उनके लिए है जिन लोगों ने अच्छा खासा पढ़ लिया है, अभी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, कंसेप्ट रिवाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप इन क्लासेस को देख लो। लेकिन अगर आपको डेडिकेटली कम टाइम में, ताकि आप जीएस को, ऑप्शनल को भी टाइम दे पाएं, कवर करना है, तो इस कोर्स में जरूर आइए। ठीक है, चलो तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अगली मुलाकात क्लास में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।